क्या तुमने कभी रात की गहरी खामोशी में, जब दुनिया सो रही होती है, अपने दिल की तड़प को आंसुओं में बयां किया है? क्या तुमने कभी सजदे में गिरकर आंखें बंद करके सिर्फ एक ही दुआ मांगी है, या अल्लाह, बस वही मिल जाए, मेरा दिल उसी को चाहता है? क्या तुमने वो लम्हा जिया है जब एक नाम, एक चेहरा तुम्हारी हर नमाज, हर दुआ, हर सांस का हिस्सा बन गया हो? जब तुम्हारा दिल हर बार उसी की याद में डूब जाता हो और तुम्हारी रूह सिर्फ उसी की ख्वाहिश में तड़पती हो? ये वीडियो उन तमाम टूटे दिलों के लिए है जो किसी खास शख्स को पाने की ख्वाहिश में सजदों में रोते हैं, तहज्जुद की नमाज में आंसू बहाते हैं और अल्लाह से सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं। लेकिन वो शख्स या तो उनकी जिंदगी से दूर चला गया है या शायद उनकी तकदीर में लिखा ही नहीं। जब हर सजदे में वही चेहरा सामने आता है, जब तुम्हारे होठों पर अल्लाह का नाम होता है मगर दिल सिर्फ उसी की याद में खोया होता है, ये कोई साधारण मोहब्बत नहीं, ये वो एहसास है जब तुम्हारी चाहत इबादत बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम्हारी ये मोहब्बत अल्लाह की रजा के मुताबिक है? कभी कभी हम किसी को पाने के लिए दिल से दुआएं करते हैं, महीनों सालों तक सजदों में गिरते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान की आयतें तिलावत करते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। न उस शख्स की तरफ से कोई इशारा, न अल्लाह की तरफ से कोई निशानी, बस एक लंबा थका देने वाला इंतजार जो दिल को सवालों से भर देता है। या रब, क्या वो मेरे लिए नहीं? क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी है? और फिर एक दिन जब दिल बहुत थक जाता है, जब आंसुओं से सजदे भीग जाते हैं, जब हर दुआ बेकार लगने लगती है, तब तुम्हारे होठों से सिर्फ एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह, अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो मुझे वही अता कर, और अगर नहीं तो मेरे दिल को इतना सुकून दे कि मैं बिना उसके भी जी सकूं। यकीन मानो, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ सुनता है, वो तुम्हारे हर आंसू को गिनता है। अगर वो शख्स तुम्हारा नहीं हुआ तो समझो कि अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अल्लाह का हर फैसला तुम्हारी भलाई के लिए होता है। अगर वो तुम्हारी दुआ को उसी तरह कबूल नहीं करता जैसा तुम चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने तुम्हारी दुआ ठुकरा दी, बल्कि वो तुम्हें उससे बेहतर देना चाहता है। कभी वो तुम्हें उस शख्स से अच्छा कोई रिश्ता देगा, कभी वो तुम्हारे दिल में इतना तवक्कुल और रजा भर देगा कि तुम उसी में सुकून महसूस करोगे, और कभी वो तुम्हारी उस मोहब्बत को तुम्हें अपने और करीब लाने का जरिया बना देगा। सोचो, अगर उस शख्स की चाहत ने तुम्हें तहज्जुद की नमाज पढ़ना सिखा दिया, अगर उसकी याद ने तुम्हें कुरान से जोड़ दिया, अगर उसकी कमी ने तुम्हें बार बार अल्लाह के सामने सजदा करने पर मजबूर कर दिया, तो क्या ये मोहब्बत नुकसान थी? नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत थी। ये वो रास्ता था जो अल्लाह ने तुम्हारी रूह को तरक्की देने के लिए चुना। कभी कभी अल्लाह किसी शख्स को तुम्हारी जिंदगी में नहीं देता, बल्कि उसकी याद को तुम्हारी तौबा, तुम्हारी इबादत और तुम्हारी रूहानी उन्नति का रास्ता बना देता है। वो तुम्हें सिखाता है कि असली मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में राजी होना है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं। सबसे मुश्किल सब्र वो है जब तुम किसी को पाने की दुआ करते हो और अल्लाह तुम्हें रोक देता है, जब तुम्हारा दिल बार बार उसी शख्स की तरफ लौटता है मगर तकदीर का दरवाजा बंद रहता है। यहीं से तुम्हारे ईमान का इम्तिहान शुरू होता है। क्या तुम अल्लाह पर इतना यकीन रखोगे
कि अगर वो शख्स तुम्हारा नहीं हुआ तो भी तुम टूटोगे नहीं? क्या तुम इतना सब्र करोगे कि अपनी मोहब्बत को अल्लाह की रजा से ऊपर नहीं रखोगे? याद रखो, अल्लाह हर दुआ को सुनता है, मगर वो हर दुआ को उसी तरह कबूल नहीं करता जैसा हम चाहते हैं। कभी वो बेहतर देने के लिए किसी चीज से रोक लेता है, कभी वो तुम्हें आजमाता है कि क्या तुम उसकी रजा को अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अहमियत दोगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फैसला किया तो क्या अल्लाह ने उनकी कुर्बानी ले ली? नहीं, अल्लाह ने उन्हें उससे बेहतर दे दिया। यही अल्लाह का तरीका है। वो तुम्हारे सब्र को देखता है, तुम्हारे तवक्कुल को परखता है और फिर तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देता है जितना तुमने मांगा था। तो अगर तुम्हारी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो निराश मत होना। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को जाया नहीं किया। या तो वो उसी शख्स को तुम्हारी जिंदगी में लाएगा अगर वो तुम्हारे लिए बेहतर है, या फिर वो तुम्हें उससे अच्छा कोई रिश्ता देगा, या फिर वो तुम्हारी इस मोहब्बत को जन्नत में तुम्हारा इनाम बना देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनके लिए उनके रब के पास बख्शिश और बड़ा इनाम है। सूरह अल मुल्क 12। तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर सजदा, ये सब अल्लाह के पास दर्ज है। जब सारे दरवाजे बंद नजर आए, जब वो शख्स तुम्हारा ना हो तो टूट कर गिरो, मगर इंसानों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने, और कहो, या रब, मैंने अपने दिल की सारी बातें तुझसे कह दी। अब तुझे जो मंजूर है वही कर, क्योंकि तू मेरी मोहब्बत से ज्यादा मेरी भलाई जानता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं टूटे हुए दिलों के साथ हूं। हदीस ए कुदसी। अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर तुम्हारी दुआ नामंजूर हुई है तो गम मत करो, बल्कि खुश हो जाओ, क्योंकि अब अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। तहज्जुद की नमाज पढ़ो। रात का आखिरी हिस्सा वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है। अपनी हर ख्वाहिश, हर दर्द को अल्लाह से कहो। कुरान से जुड़ो। कुरान की आयतें तुम्हारे दिल को सुकून देंगी। सूरह अश-शरह पढ़ो, जो कहती है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। 70s। सदका दो। अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की राह में सदके से जोड़ो, ये तुम्हारी दुआ को ताकत देगा। सब्र और तवक्कुल रखो। अल्लाह पर भरोसा करो कि वो तुम्हारे लिए वही चुनेगा जो तुम्हारी रूह और दुनिया के लिए बेहतर है। यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानता है। अगर वो शख्स तुम्हारा नहीं हुआ तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देगा, या फिर तुम्हें इतना सुकून देगा कि तुम बिना उसके भी जी सकोगे। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें खुद से मिला देगा। बस सब्र करो, दुआ करना कभी मत छोड़ो। एक दिन अल्लाह तुम्हारी दुआओं को ऐसे कबूल करेगा कि तुम कहोगे, या अल्लाह, ये तो उससे भी ज्यादा है जो मैंने तुझसे मांगा था। इंशाअल्लाह। अगर ये अल्फाज आपके दिल को छू गए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह आप सबको अपने करम से नवाजे। जज़ाकल्लाह।